इंडिया और बांग्लादेश की सरहद पर लोगों को सरहद के एक तरफ से दूसरी तरफ धकेलने और वापस भेजने की कार्रवाइयां जारी हैं। बीजीपी के मुताबिक इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 200 से ज्यादा अफराद को मुख्तलिफ मुकामात से सरहद पार धकेलने की कोशिश की गई, जिन्हें रोक दिया गया। नतीजतन ये अफराद दोनों मुमालिक के दरमियान जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं, जहां उनकी कोई शहरियत वाज़ेह नहीं। इस बारे में सुनिए नगीब बहार की सरहदी इलाकों से ये रिपोर्ट। ये ऐलान बांग्लादेशी सरहदों की निगरान फोर्स बीजीबी की जानिब से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया से लगने वाली बांग्लादेश सरहद पर कशीदगी बढ़ गई है। बीजीबी का दावा है कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में 20 मकामात पर तकरीबन 200 लोगों को बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश की, मगर हर बार बीजीबी ने उन्हें रोक दिया। बीजीबी के मुताबिक चपाई नवाबगंज के भांगाबड़ी बॉर्डर पर 3 जून की सुबह 28 लोगों को बांग्लादेश की तरफ भेजा गया। बीजीबी ने उन्हें रोका तो वो दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान इलाके में रुक गए। तकरीबन 10 बजे इंडिया की तरफ से एक कंपनी कमांडर ने इस मसले पर फ्लैग मीटिंग बुलाई। बाद में हमने जीरो लाइन पर मीटिंग की। उनसे पूछा जाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इन लोगों को धक्का दिया। पहले वो इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। बाद में दोनों मुल्कों के बॉर्डर गार्ड्स और वो लोग जिन्हें धक्का दिया गया था एक जगह खड़े होते हैं और आपस में बात होती है। फिर मैं पूछता हूँ, तुम बांग्लादेश कैसे आए? वो कहते हैं कि हमें बीएसएफ के हवाले किया गया था। रात तकरीबन 2:30 बजे बीएसएफ वाले आए, गेट खोला और हमें अंदर आने दिया। फिर गेट बंद करके कहा, आगे बांग्लादेश है, चले जाओ। जिन इलाकों में ये वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हर इलाका मुख्तलिफ है। कहीं दोनों तरफ धान के खेत हैं, कहीं दूसरी तरफ दरिया है, कहीं इंडियन साइड पर बाग और जंगल भी है। जहां मैं खड़ा हूं ये बंगाबड़ी बॉर्डर है, चपाई नवाबगंज ज़िला में। यहां भी लोगों को ज़बरदस्ती सरहद पार भेजने के वाक़यात हुए हैं। रात को ट्रकों में लोगों को लाया जाता है, फिर आधी रात को लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाता है। इस इलाके में बीजीबी बटालियन चीफ का कहना है कि बीएसएफ ने इन इल्ज़ामात को ऑफिशियली तस्लीम नहीं किया। मैंने दोपहर 2 बजे बटालियन लेवल पर फ्लैग मीटिंग अरेंज की। बीएसएफ कमांडर और मैं जीरो लाइन पर मिले जहां पर यह वाक़या हुआ। एक वक्त पर बीएसएफ कमांडर ने कहा कि एक्सेलेंसी, हमारे आपस में दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन स्टेट का प्रेशर है, समझें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस ही सिलसिले में बीएसएफ और बीजीबी ने 11 जून को आला सतह के मज़ाकरात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी तौर पर सरहद पार करने और ज़बरदस्ती लोगों को सरहद पार भेजने के वाक़यात समेत सरहद की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मसले पर बातचीत की और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की इख्तियार करने का फ़ैसला किया। दोनों ने अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने का अहद किया। इसके साथ साथ सरहद की साथ निगरानी, बेहतर राबता और बर वक्त मालूमात की शेयरिंग पर जोर दिया गया। दूसरी तरफ बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल का सीएम बनने के बाद कहा, बाहर से आने वाले जो अफराद शहरियत के नए कानून सीएए के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे वो गैर कानूनी दर अंदाज समझे जाएंगे। उन लोगों को स्टेट पुलिस गिरफ्तार करेगी, हिरासत में रखेगी और बीएसएफ के हवाले करेगी। बीएसएफ बीडीआर के साथ बातचीत करके उन्हें डिपोर्ट करने का इंतज़ाम करेगी। इसका मतलब है डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। जिन 28 लोगों को सरहद पार पुश किया गया था वो 1-2 दिन दोनों सरहदों के दरमियान इलाके में रहे। कई मीटिंग्स के बावजूद बीएसएफ ने उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही ये तस्लीम किया कि उन्हें भेजा गया। लेकिन बीजीबी का कहना है कि बीएसएफ ने उन्हें इंडियन बॉर्डर के अंदर रखा है। मई के आखिर में सतखिरा के कालारो इलाके के पास इंडिया की तरफ सैकड़ों लोगों के जमा होने के बाद बीजीबी ने गश्त बढ़ा दी। जून के पहले हफ्ते में बीजीबी का कहना है कि उसने जनेदा, जसोर, नावगांव, चपाई नवाबगंज, लालमुनहिरात, पंजगढ़ और ठाकुरगांव ज़िलों के बॉर्डर इलाकों से इन लोगों के आगे बढ़ने की कोशिश को नाकाम कर दिया। अक्सर इलाकों में लोकल लोगों ने बीजीबी का साथ दिया है। हम रात को जाग गए, लोग चीख रहे थे, समझ नहीं आया क्या हुआ। हमने लाइट जलाई तो देखा लोग बॉर्डर एरिया से क्रॉस कर रहे हैं। हमें उनका क्या करना चाहिए? वो कहते थे अगर
مریں گے تو بنگلہ دیش میں مریں گے. ہم نے کہا وہ انڈیا سے آئے ہیں. پھر ہم نے انہیں روکا. BGP میں سب مرد تھے اس لیے عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. پھر ہم عورتیں جا کر انہیں اندر لے آئیں. BJP کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو لیگل طریقے سے انڈیا سے بنگلہ دیش بھیجا جائے تو انہیں قبول کیا جائے گا. مجھے ہیڈ کوارٹر سے کلیئر آرڈرز ہیں کہ اگر وہ بنگلہ دیشی ہوں تو ہم انہیں ایکسیپٹ کریں گے، لیکن یہ پروسیس ڈپلومیٹک ہوگا. ایسے حالات میں دونوں ملکوں کی سیکورٹی فورسز نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ سطح پر مذاکرات کیے. اس حوالے سے بنگلہ دیش کے ہوم منسٹر صلاح الدین احمد نے BBC بنگلہ کو بتایا کہ بنگلہ دیش کو امید ہے کہ انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے گا.